हजारों रोजेदारों ने एक साथ अदा की अलविदा की नमाज। आज पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। रमजान का महीना रहमतों की बारिश कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को यानी आज इस पाक महीने का चौथा जुमा यानी अलविदा देश की सभी जमा मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा कराई गई। मस्जिदों में पहले से ही तैयारियां भी कर ली गई। मस्जिदों में नमाजियों के लिए शहरों में पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई। वजू के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई। जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम शेखपुर रुस्तमपुर जमा मस्जिद में अजीजुल हक गालिब मियाँ ने नमाज से पहले जिक्र करते हुए कहा, हम सभी लोगों को एक दूसरे को माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए। आपस में एक दूसरे के लिए बैर खत्म करना चाहिए। और इसी के साथ यह भी बताया कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है। जब ईद की नमाज पढ़ने जाए तो यह सुन्नत घर से आधा करके जाए, जैसे खजूर खाकर जाए, मिसबा करके जाए। तमाम ऐसी सुन्नतें हैं जो घर से अदा करके ईदगाह में पहुँचे। अलविदा जुमे के दौरान पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दी। अमृतपुर क्षेत्राधिकारी रविंद्रनाथ राय, थानाध्यक्ष कमलगंज अमरपाल सिंह, हल्का इंचार्ज उमाकांत अवस्थी, हेड कांस्टेबल जाहिद हुसैन भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। देखा पूरी रिपोर्ट शाहिद जमा के साथ। आज गांव शेखपुर रुस्तमपुर में नमाज जुमा अलविदा अदा की गई है। असल मायने में ये अलविदा का जुमा क्यों कहा जाता है? अलविदा किसको कहा जाता है? अलविदा जाने वाले को कहा जाता है। बाय बाय अलविदा। अलविदा मतलब ये जुमा आखिरी जुमा है। अब इसके बाद इस साल के रमज़ान में दूसरा जुमा नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको अलविदा कहते हैं। रुखसत होने वाले को अलविदा कहा जाता है। ये अलविदा का जुमा इसलिए। अभी जैसे आपने नमाज के पहले जिक्र किया था कि ईदगाह में जब जाएं तो जैसे खजूर खा कर जाएँ, मिसवा करके जाएँ, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो करके जाना चाहिए ईदगाह में? ईदगाह ईद वाले दिन की सुन्नतें हैं ये। ईद के दिन सुबह नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए। अगर नए कपड़े हों तो नए कपड़े पहनना चाहिए, नए कपड़े न हो तो दूसरे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। और ईदगाह जाते वक्त और ईदगाह की वापसी पर तकबीर कहना चाहिए। इतर लगाना चाहिए, सुरमा लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। मतलब नीट एंड क्लीन जाना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ कोई अल्लाह का बंदा और उसके महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती पूरे वक़ार के साथ जा रहा है। ये नहीं कि मतलब वो जो मैले मैले कपड़े पहन के ऐसे ही चले गए ना। ईद का माने ये नहीं, पूरे बेकार तरीके से जाओ ताकि कोई देखे तो वो महसूस करे कि हाँ कोई इंसान आ रहा है। इस अंदाज में जाना चाहिए। अपनी शख्सियत को उजागर करना चाहिए, ठीक है। अपनी शख्सियत को गिरा के नहीं रखना चाहिए, अपनी शख्सियत को उजागर करना चाहिए। हमारा इस्लाम यही तालीम देता है कि किसी का दिल दिखाओ नहीं, लेकिन अपना विकार बुलंद रखो। ईद की नमाज ईद में ही पढ़ना चाहिए। सुन्नत यही है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाए। सुन्नत यही है, वरना ईदगाह का कॉन्सेप्ट क्या है? ईदगाह क्यों बनाई गई? अगर मस्जिदों में भी ईद की नमाजें ही मस्जिदों ही में अदा की जाने लगी तो फिर ईदगाह का मकसद ख़त्म हो जाएगा। ईदगाह का जो क़याम अमल में आया है वो सिर्फ ईदैन की नमाज के लिए आया है। ईद उल फितर की नमाज और ईद उल अज़हा की नमाज यानी बकरीद की नमाज। तो सुन्नत ये है कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह में अदा की जाए। कल सर मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार है ईद, तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र क्या तैयारियां की गई? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज जुमा की नमाज को भी देखते हुए पुलिस के इंतजाम पर्याप्त किए गए थे। हर मस्जिदों पर ड्यूटी लगाई गई थी। कल हर ईदगाहों पे और जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ा जाना है वहाँ भी पर्याप्त संख्या में पुलिस प्रबंधन किया गया है और पूरा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और सभी भाइयों से अपील भी की जाती है कि वो सहयोग दें। जहाँ भी कोई गड़बड़ी करने की आशंका हो तुरंत पुलिस को सूचित करें, डायल 112 को सूचित करें, तुरंत उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सभी जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ईद मुबारक हो, सब लोग खुशी से मनाएं, यही शुभकामना है।